नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है आधुनिक विश्व में चरवाहे, जो कि क्लास 9 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, जो कि ये पुस्तक आपका इतिहास से संबंधित है। इसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना की शुरुआत जब भी करें अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय है इतिहास, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है आपका लेसन प्लान के लिए वो लिखेंगे। फिर उसके बाद किस क्लास से संबंधित है और कितने समय तक आपको पढ़ाना है। तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, उसके अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, दिनांक क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है जिसमें हम 5 पॉइंट डालेंगे। जो कि हमारा सामान्य उद्देश्य है उसमें हम विषय से संबंधित उद्देश्य पॉइंट को लिखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर विषय है वह है इतिहास, तो इससे संबंधित उद्देश्य क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। और चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद हम आएंगे विशिष्ट उद्देश्य के पॉइंट में, जिसमें कि हम 5 पॉइंट देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण जो है वह है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसमें पहला पॉइंट है कि छात्र जो है चरवाहे के जीवन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है कि छात्र औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में आए बदलाव के विषय से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है छात्र विभिन्न क्षेत्रों के चरवाहे समुदाय से संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। जबकि चौथा है छात्र चरवाहों के जीवन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में चरवाहे समुदाय के जीवन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान का जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि पहले से उनको थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके बाद वर्ग व्यवस्था का पॉइंट जो है उसमें हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपने सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें आपको 2 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसे प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में छात्रों से किया जाता है और छात्र इसका उत्तर देते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत सारे आंसर देंगे, लेकिन जो आंसर सही होगा उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, ये यानी कि यहाँ पर प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण होता है। पहला प्रश्न है कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर कौन कौन निवास करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव आदि। तीसरा प्रश्न है कि पशुओं को चराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है चरवाहे की आवश्यकता पड़ती है। चौथा प्रश्न है कि वे चरवाहे जो घूम घूम कर अपने जानवरों को चराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है घुमंतु चरवाहे।
पांचवा प्रश्न है कि आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो टॉपिक निकल कर आ चुका है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा, जो आपका टॉपिक है वो लिखेंगे और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले पेज आएंगे जिसमें कि दोनों साइड का पेज हमें यूज करना है और इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है, जो कि ये पॉइंट्स आ रहा है प्रस्तुतिकरण पॉइंट के अंतर्गत आता है। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से उसी पॉइंट को उठाएंगे, यानी कि जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे उनको समझाएंगे। दूसरा है कि उस पॉइंट का एक्सप्लेन जो है उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे उसको लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्याम पटकारे, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर चिपका सकते हैं और जिस तरह से आप क्लास में बच्चों को समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर उसी तरह से आपको लिखना है और आप चाहें तो इससे संबंधित पिक्चर्स को भी चिपका सकते हैं चौथे कॉलम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे चरवाहे के बारे में कि चरवाहे का अर्थ क्या है, किसे कहा जाता है। भारत और दुनिया के कई देशों में चरवाहों के कई समुदाय आज भी रहते हैं, आज भी इनको देखने को मिलता है। मवेशी पालना और दूध, मांस, खाल और ऊन बेचना इनका मुख्य पेशा होता है, इसी से इनका इनकम होता है। प्रायः वे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं वो चरवाहा कहलाते हैं, जबकि वे लोग जो अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु चरवाहे कहते हैं। आप देखे होंगे जैसे कि भेड़ या बकरी को ये झुंड में लेकर चलते हैं और एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, जहाँ पर चारा की व्यवस्था रहती है वहीं पर ये ठहर जाते हैं और फिर वहाँ पर चारागाह जो है अपने पशुओं को चराकर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, इसलिए इन्हें घुमंतु चरवाहे कहते हैं। घुमंतु चरवाहे जो हैं कहीं भी एक जगह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये भेड़ बकरियों के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। मवेशी में बहुत सारा आ जाएगा, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं भेड़ बकरी। औपनिवेशिक शासन के बाद चरवाहों के जीवन पूरी तरह से बदल गए तथा उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और बदलते समय के अनुसार इनमें बदलाव भी देखने को मिला। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है चरवाहा किसे कहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वे लोग जो मवेशी को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें चरवाहे कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि कक्षा में जो छात्र हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, और श्याम पटकार में हो जाएगा कि चरवाहे और घुमंतु चरवाहे में क्या अंतर है। तो चरवाहे उन्हें कहा जाता है जो मवेशी को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, और घुमंतु चरवाहे किन्हें कहा जाता है जो मवेशियों के लिए उनके चारे के तलाश में उनको झुंड के साथ एक जगह से दूसरे जगह चराने के लिए ले जाते हैं और उसी तरह घूमते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, जिसे घुमंतु चरवाहा इन्हें कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन और चरवाहे के जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या देखते हैं कि चरवाहों के जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिला, जिसके कई कारण थे। जो परिवर्तन आए इनके जीवन में उसके कई कारण थे, जिसमें पहला पॉइंट है अंग्रेज सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि के विकास के नियम बनाकर गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर खास लोगों को उसे खेती योग्य बनाने के लिए दी गई। यानी कि जो गैर खेतीहर जमीन थे वो चारागाह से संबंधित थे, वो चारागाह के स्रोत थे। चरवाहे लोग वहीं पर जाते थे और अपने भेड़ बकरियों को चराते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसे जमीन को, गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और उसे कुछ लोगों को, जो खास लोग हैं, उन्हें
खेती करने के लिए बोला गया। ऐसे अधिकतर जमीन चरवाहों की थी। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगी और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। उन्हें यह समस्या पैदा होने लगी कि अपने भेड़ बकरियों को वो कहाँ पर चराएं, क्योंकि अंग्रेजों ने वैसे ज़मीन को कब्जा कर लिया। दूसरा है वन अधिनियम लागू कर चरवाहों को जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जो पहले बहुमूल्य चारे के स्रोत थे। जंगल में भी अपने भेड़ बकरियों को ले जाते थे चराने के लिए चरवाहे जो थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वन अधिनियम कानून लागू करके उनको रोक लगा दिया गया जंगल में प्रवेश से। सैमपट कर में भी देख लेंगे आप कि जो कारण है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा गैर खेतिया जमीन को कब्जे में ले लिया गया, जो चारागाह का स्रोत था। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, अगले पेज में आएंगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा घुमंतु लोगों को अपराधी माना जाता था। अपराधी जनजाति अधिनियम द्वारा चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। इनको अपराधी माना जाने लगा। लगान में वृद्धि तथा चरवाही टैक्स लगाया गया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले हर एक जानवर पर टैक्स वसूला जाने लगा। तो ये सारी समस्याएं थी जिसके कारण इनके जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा परिवर्तन का, उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर है सैमपट कार्य में देख सकते हैं, यही सारा पॉइंट हो जाएगा जो हमने बताया यहाँ पर। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोधात्मक प्रश्न, यानी कि छात्रों को समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं, यह जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहे के जीवन में आए परिवर्तन के क्या कारण थे। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, अंग्रेजों द्वारा चारागाही जमीन पर कब्जे कर लिए गए, वनों में प्रवेश पर रोक लगा दिए गए, चरवाहों को अपराधी घोषित कर दिया गया और टैक्स वसूला जाने लगा। तो ये सारे कारण थे जिससे चरवाहे के जीवन में परिवर्तन आया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है चरवाहों के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा, उस चीज को हम देखेंगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें देखेंगे कि प्राय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार चरागाहों का स्तर गिरने लगा। चरागाहों की संख्या कम हो गई, जिससे जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। इनके समस्या ये आ गई कि अपने जानवरों को ये चराने के लिए कहाँ ले जाए। जो परती जमीन था उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और खेती को उस पर खेती करने के लिए बढ़ावा दिया। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अंग्रेज जो हैं भारत में आए, लेकिन उनका उद्देश्य यह था कि भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, जिससे उन्होंने व्यावसायिक खेती को अधिक बढ़ावा दिया, जैसे कि कपास की खेती एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जानवरों की सेहत और संख्या दोनों कम होने लगी, जिससे ये भूखे मरने लगे। जानवरों को देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भूखे मरने लगे। दूसरी ओर कुछ चरवाहे मजदूर बन गए। इन्होंने चरवाहे के जीवन को त्याग दिया और मजदूरी करने लगे। कुछ लोग खेती करने लगे या कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। प्रायः कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बसकर रहने लगे और खेती या व्यापार करने लगे। इस प्रकार इनकी संख्या में कमी देखने को मिली। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के कुछ घुमंतु चरवाहे हैं जिनका नाम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। गुज्जर बकरवाल जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश,
भोटिया जो हैं उत्तराखंड के हैं, बंजारा मध्य प्रदेश व गुजरात के हैं, रायका जो है राजस्थान, धंगर महाराष्ट्र के हैं, मलधारी गुजरात के हैं और मोनपा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं। जबकि विश्व में कुछ प्रमुख घुमंतू चरवाहे हैं और भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर चार देखेंगे। मसाई जो है केन्या व तंजानिया के रहने वाले हैं। बेदुइस उत्तरी अफ्रीका के रहने वाले, तुर्काना उगांडा के रहने वाले हैं, बेजा मिस्र और सूडान के रहने वाले हैं और बहुत सारे जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं जिन्हें घुमंतू चरवाहे के रूप में हम देखते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है बोरान घुमंतू चरवाहे किस देश में पाए जाते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है किनिया में। यहाँ पर भी देख सकते हैं श्याम पटकार में कि औपनिवेशिक काल के दौरान चरवाहे के जीवन पर प्रभाव जो पड़ा, प्राय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार कुछ चरवाहों को विवश होकर दूसरे व्यवसाय को अपनाना पड़ा, जबकि कुछ खेती मजदूरी तथा व्यापार करने लगे। तो ये सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में हम प्रश्न करेंगे, क्लासरूम में ही ये प्रश्न किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर क्लासरूम में ही देंगे। मूल्यांकन के आधार पर यह पता चलता है कि जो भी पढ़ाया गया, जो टॉपिक पढ़ाया गया है वह टॉपिक छात्रों को समझ में आया है या नहीं आया है। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है, पहला प्रश्न है चरवाहे व घुमंतू चरवाहे में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है भारत के मुख्य चरवाहा समुदाय के नाम बताएं। तीसरा है विश्व के प्रमुख चरवाहा समुदाय के नाम बताएं। चौथा प्रश्न है औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में आए परिवर्तन के कारण क्या थे। जबकि पांचवा प्रश्न है औपनिवेशिक शासन काल का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या है कि जो टॉपिक आप पढ़ाए हैं बच्चों को उसको एक बार पॉइंट वाइज उन्हें बता देना है लास्ट में। पहला पॉइंट है कि वे लोग जो मवेशी को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं, जबकि जो घूम घूम कर चारे की तलाश में, मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं उन्हें घुमंतू चरवाहा कहते हैं। दूसरा है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान चरवाहों के जीवन में परिवर्तन जो आए उसके अनेक कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा चारागाह वाले जमीन पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा कि वन अधिनियम कानून के द्वारा इनको जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, इनको अपराधी घोषित कर दिया गया, लगान बढ़ा दिया गया। तो ये सारे कारण थे जिससे इनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि प्रभाव क्या पड़ा। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ा। चारागाह की स्तर जो है कम हो गए, कम होने पर जानवर भूखे मरने लगे, जिससे पशुओं की संख्या भी कम हो गई। इस कारण कुछ चरवाहे क्या किए कि चरवाहे वाले व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपना लिया और वह खेती व मजदूरी करने लगे। अब उसके बाद गृह कार्य यानी कि यहाँ पर होमवर्क देना है बच्चों को। तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है चरवाहे तथा घुमंतू चरवाहा किसे कहा जाता है, जबकि दूसरा प्रश्न है औपनिवेशिक काल के दौरान चरवाहे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो पाठ योजना यानी लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।